जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार आदमी की कृति भी प्रकृति ही होती है। एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि अपरा प्रकृति की बात होती है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार पर बात होती है, तो हमारे जितने भी उत्पाद हैं सब आते तो इसी माध्यम से हैं, इसी केंद्र से हैं। तो वो भी तो फिर उसी तल पर आ गए जिस तल पर कृष्ण बात कर रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि केंद्र नहीं, चीज वही है, प्रकृति ही है। देखो, समझो कि प्रकृति माने क्या? कृति होती है इंसान की, इंसान चीजें बनाता है ना। और कुछ कृतियाँ पशुओं की भी होती हैं, वो भी घोंसला वगैरह बना लेते हैं। तो अभी हम इंसान की कृति को ले लेते हैं, क्योंकि कृति बनाने का ज़्यादा शौक इंसान को ही होता है। तो हम जो कुछ भी बनाते हैं उससे पहले जो है बनाने को संचालित करने वाला, उसे क्या कहते हैं? प्रकृति। तो हमने बनाया शहर, पर शहर पहले क्या था? जंगल। तो जंगल ने शहर बनवाया है। पर हमें ये बात समझ नहीं आती। हम सोचते हैं कि शहर अलग है और जंगल अलग है। नहीं समझे भाई? जंगल में चिड़िया घोंसला बनाती है, तमाम तरह के पशु पक्षी होते हैं, वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ तैयार करते रहते हैं। कोई गड्ढा खोदता है, कोई गुफा में अपने लिए जगह बनाते हैं, तो वो सब करते हैं ना। तो उसको हम कह देते हैं कि प्रकृति है, कहते हैं ना। क्या हम चिड़िया के घोंसले को कहते हैं कि ये कृत्रिम है? ऐसा तो नहीं कहते ना। वो भी तो एक जीव ने एक चीज ही तैयार करी है ना। लेकिन आदमी जब इमारत खड़ी कर देता है या मान लो झोपड़ा खड़ा कर देता है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये मैन मेड है, ये मानवकृत है। लेकिन जो चिड़िया ने बनाया उसको हम कहते हैं कि यह तो प्रकृति है। चिड़िया ने जो बनाया उसको तुम प्रकृति का हिस्सा मान लेते हो। आदमी ने जो बनाया उसको तुम कृत्रिम क्यों कहते हो? फिर चिड़िया ने कुछ बनाया है, उसको तुम क्या बोल देते हो? कि ये तो प्रकृति है। लेकिन आदमी ने कुछ बनाया तो उसको तुम कहते हो कि ये कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो भी तो प्रकृति ही है ना। तो यही समझा रहे हैं कृष्ण। कह रहे हैं कि तुम मन, बुद्धि और अहंकार से जो भी कर रहे हो, तुमने बहुत बड़ी 200 मंजिल की इमारत खड़ी कर दी, वो भी चिड़िया के घोंसले से अलग नहीं है। चिड़िया भी घोंसला क्यों बना रही है? अंडे देने के लिए। पर वहाँ बात बिल्कुल जाहिर है कि उसे अंडे देने हैं, तो उसने घोंसला बना दिया। तुमने भी ये जो इतना बड़ा खलीफा खड़ा कर दिया है, ये भी तो अंडे ही देने के लिए है ना। पर ये इतना बड़ा है कि तुम्हारी बुद्धि की पकड़ में ही नहीं आती ये बात कि इसका भी ताल्लुक तुम्हारे अंडों से ही है। चिड़िया के मामले में घोंसला छोटा सा है तो साफ दिख जाता है कि ये बच्चे पैदा करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। और आदमी ने जो बनाया उसमें पता नहीं लगता, उसमें लगता है कि ये तो बड़ी गगनचुंबी इमारत है। वो कुछ नहीं है भाई, वो भी बच्चा पैदा करने की ही कोशिश है। अब ये बात बड़ी अजीब लगेगी, कहेंगे कि है पर उसमें तो ऑफिस चलता है, बच्चा तो घर में पैदा किया जाता है। फिर तुम इस तरह के तर्क दोगे। ये बड़ी मूढ़ता के तर्क हैं, बड़ी बेवकूफ़ी के तर्क हैं।
गौर से देखोगे तो समझ में आएगा कि वहाँ भी आयोजन यही चल रहा है। तो चिड़िया की कृति क्या हुई? घोंसला। और आदमी की कृति क्या हुई? स्काई स्क्रैपर। ठीक। तो चिड़िया की कृति से पहले क्या है? चिड़िया ने घोंसला क्यों बनाया है? एक वृत्ति है। वो वृत्ति क्या है? कि शरीर को बचाओ, बच्चे पैदा करो। उसको कहते हैं प्रकृति, क्योंकि वो कृति से पहले आई। इसीलिए उस वृत्ति को आप कहोगे प्रकृति। तुम जो कुछ भी करते हो उसके पीछे जो वृत्ति बैठी हुई है वो क्या हुई? प्रकृति। इसीलिए प्रकृति को ही अविद्या और माया दोनों कहा गया है। जानने वालों ने प्रकृति, माया और अविद्या इन तीनों को एक ही चीज कहा है। प्रकृति ही अविद्या है, प्रकृति ही माया है, प्रकृति ही मूल वृत्ति है। और वो मूल वृत्ति क्या है? अहंता, अपूर्णता। तो प्रकृति में अपूर्णता निहित है। प्रकृति में सब अपने आप को अलग अलग, भिन्न भिन्न जीव समझते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। यहाँ तक कि ये पौधे भी है ना, ये बस अपने अपने लिए ही परेशान हैं। एक पौधे को पानी ना मिले तो दूसरा पौधा नहीं मरेगा। इनमें भी यह भावना है कि अपना भला सोचो भाई, कि मुझे पानी मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो हमारी सारी कृतियों से पहले हमारी अहंता आती है, उसी को कहते हैं प्रकृति। वो जड़ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए उसको किस तल पर रखा गया है? सबसे निचले तल पर, क्योंकि वो बेवकूफ है। और चेतना माने समझदारी। तो प्रकृति में कुछ समझदारी नहीं है। उसको इतना ही समझ में नहीं आता कि वो जो कुछ कर रही है उसके पीछे क्या है। उसको लगता है कि वो जो कुछ कर रही है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा तर्क है, कोई बहुत बड़ी होशियारी है। लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता कि वो जो कुछ कर रही है वो सारा यंत्रवत है। बहुत बड़ी कार का आविष्कार किया जा रहा है, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये सब मनुष्य की कृतियां हैं। लेकिन इन कृतियों के पीछे क्या बैठी है? प्रकृति। वही पुरानी सड़ी गली वृत्ति। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आदमी, और उसको यह पता भी नहीं कि इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे वही जंगल है, पुराना गोरिल्ला है। सूट बूट में गोरिल्ला आ गया है बस, और कर रहा है बड़ी बड़ी बातें। पर उन सारी बातों में क्या निहित है? कि किसी दूसरे पर कब्जा कर लूं, किसी दूसरे को नीचा दिखा लूं, अपनी बात सही साबित कर लूं, यही सब है बस। और ये कहाँ से आ रहा है? वहीं जंगल से, गोरिल्ला प्रकृति से। तो ले देकर बात यही है कि पेट चलता रहे हमारा। यह बात आदमी को समझ नहीं आती, क्योंकि आदमी अपनी मूल वृत्ति पर बहुत सारी तहें, बहुत सारी परतें चढ़ा चुका है। इतने छिलके चढ़ा दिए हैं उसने अपनी वृत्ति पर कि उसको अब उसका प्रमुख स्रोत नजर ही नहीं आता। उसके केंद्र में जो चीज़ बैठी है वो उसे नजर ही नहीं आती। पर हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो संचालित तो वहीं से हो रहा होता है ना, यानी जंगल से, गोरिल्ला से, मूल अहम वृत्ति से। ज्ञानी वो जो यह बात तत्क्षण पहचान ले,
दूसरों को देखकर भी और खुद को देखकर भी। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति ही प्रकृति है। मत कह देना कि आदमी प्रकृति का नाश कर रहा है। तुम अगर शहर भी बना रहे हो तो ये क्या है? ये भी प्रकृति ही है। बस ये तुम्हारी सड़ी हुई प्रकृति है। प्रकृति से बाहर नहीं है तुम्हारा शहर। जैसे जंगल में घोंसला है, वैसे ही जंगल में शहर है, और ये भी तुमने घोंसला ही बनाया है। चिड़िया अपनी बुद्धि से जो कर सकती है करती है, और तुम अपनी बुद्धि से जो कर सकते हो वो आप करते हो। तो ये भी तो तुम्हारा घोंसला ही है ना। ये भी तुम सब काम प्रकृति में ही तो कर रहे हो ना। प्रकृति से बाहर जो है पूर्णतया, उसको श्री कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञ या आत्मज्ञ। मतलब समझ रहे हो इसका? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे जंगल में गोरिल्ला, वैसे ही शहर में तुम। कोई अंतर नहीं है इसमें। और तुम्हें कष्ट और दुख इसलिए है क्योंकि तुम ये बात समझ नहीं पा रहे हो कि तुम शहर के गोरिल्ला हो। तुम अपने आप को कुछ बहुत आगे का जान रहे हो। तुम में बड़ा दम्भ आ गया है। तुम सोचते हो कि हम तो जंगल से बाहर आ गए हैं। भाई, तुम जंगल से बाहर नहीं आ गए हो, तुम जंगल में ही हो। ये सब तुम्हारा आयोजन है जंगल के मध्य। बात आई समझ में?